क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 55 यूट्यूब चैनल है जुड़िए वाला। इस पर और सारा मैथ का क्वेश्चन अपलोड किया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो होमवर्क दिया जा रहा है 1, 2 और 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी बनाएंगे और वीडियो को रोक कर होमवर्क कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के a1 बटा a2। a1 बटा a2, इसमें a1 है 2, b1 है 1, c1 है -6। इसमें a2 है 4, b2 है -2 और c2 है -4। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 2 बटा 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 1 बटा 2 हो गया। उसी तरह से निकालना है हमको ये b1 बटा b2। b1 बटा b2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बटा -2 हम ऊपर भी लिख सकते थे। और उसके बाद निकालेंगे c1 बटा c2, ये हो जाएगा -6 बटा में -4। कटने वाला है तो काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 बट्टा हो जाएगा 2। आप देख रहे होंगे गौर से, इसमें 1 बट्टा 2 प्लस में आया है, ये माइनस में है, ये 1 बट्टा 2 माइनस में है, इसलिए ये इसको बराबर नहीं समझ लीजिएगा। एगो प्लस में एगो माइनस में अलग है, ये भले अंक मान सब एक ही जैसा है। और 3 बट्टा 2 तो अपने अलग है, तो इसको लिख सकते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट, यानी बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। कौनों किसी के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे, इसलिए यह दोनों रेखाएं जो होगा ना इसका वह प्रतिच्छेदी होगा। यह प्रतिच्छेदी तथा संगत है, यह प्रतिच्छेदी तथा संगत है। और जब ये संगत होगा तो आपके सवाल में कहा है कि पहले तो ये बताइए कि ये संगत है कि असंगत है। और जब ये सवाल में संगत हो रहा था तब कह रहा है कि इसका ग्राफ ये विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। तो अब हम उसको समीकरण 1 मानेंगे। किसको समीकरण 1 मानेंगे? तो 2x + y - 6 बराबर 0। तो -6 बराबर के एने भेज देंगे, हम बराबर के लिए भेज देंगे, 6 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से 4x -2y -4 जो है तो बराबर होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम इसका डब्बा बनाने का प्रयास करेंगे। समीकरण 1 से इसका हल निकालेंगे तो y को हम रोक देंगे, यानी 2x + y है, 2x + y बराबर हो जाएगा 6। y अकेले है, झंझट नहीं है भागा भागा करने का, इसीलिए 6 इधर कर दे रहा है, +2x - 2x करा जाएगा। +2x है, बराबर के जब होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान कोई ना कुछ रखना पड़ेगा। x का मान आप रखिएगा 6 - 2 गुना 2 कर दीजिए। तो जब 2 रखेंगे, x का मान यहाँ पे कितना रखे हैं हम, 2 रखे हैं। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 1 से गुना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो ये y का मान हो जाएगा 6 - 4 और तब y का मान हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 गुना 4 हो गया, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 और एक बार जो है वह y का मान जो है 6 - 2 और गुना 3 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर कितना रखे हैं, 3। तो हो जाएगा कितना, y बराबर 6 - 6, 3 दूना 6, तो घटाएंगे तो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। तो इसका डब्बा बना देंगे और तब हम इसको बाद में ग्राफ बनाने के समय में उपयोग करेंगे। x का मान रखे हैं 2, जब x का मान 2 रखे तो y का मान आया 2। x का मान जब 3 रखे तो y का मान आया 0। उसी तरह से अब समीकरण 2 से हम हल निकालेंगे। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से हल निकालेंगे, यही तो है समीकरण 2, 4x - 2y।
4x माइनस 2y बराबर में कितना है 4। कितना आ गया बराबर में 4। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर में कितना हो 4। अब 2 सही सब में गुना है, नहीं आएगा तो क्या होगा जी भागा, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई अब बराबर में 4/2। 2 से 4 में भागा करेंगे तो 2 का 4। अब क्या काम करते हैं कि माइनस वाई को होने भेज देते हैं, पहले लिख देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 2 है, खाली 2 ही ना बचा है। अब माइनस वाई को हम होने भेज दे रहे हैं, तो 2x आई प्लस 2 को हेने भेज दे रहे हैं बराबर के, तो इसको अलग है, कहीं ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें 2 को काम हुआ है, एगो माइनस वाई को होने भेजा गया है, एगो प्लस 2 को हेने ये पाटा बुलाया गया है, कम बैक बराबर के है, तो कम बैक किया गया बराबर के ने, तब प्लस का साइन बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। इतना बात समझ में आ रहा है? ये वाला माइनस को उधर भेजा है तो प्लस में चला गया, प्लस 2 वाला इन्हें आया है तो माइनस 2। ये 2 आया कहाँ से, तो 4 में भागा किए 2 से, क्योंकि 2 से गुना में था, तो 2 गुना 4, तो ये 2 उतारे हैं, फिर 2 को बराबर के ने खींचे हैं तो माइनस में। दोनों चीज इसको इधर कौन भेजिएगा तो साइन अपना बदल जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में, गुना में रहेगा तो भागा में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, इन्हें उन्हें बदलने पर साइन बदलता है। अब हम x के जगह पर यहाँ पे क्या रख दें, तो 2 गुना 1 माइनस 2 बराबर वाई। यहाँ पर हम x के जगह पर क्या रखे हैं 1 रखे हैं, तो यहाँ पर लिख देना होगा x बराबर 1 रखे हैं। अब 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 माइनस 2 बराबर वाई। अब 2 में 2 घटाएंगे तो 0, इस बार y का मान 0 होगा। अभी नहीं समझिएगा तो y का मान क्या है, तो आगे लिखा जाता है, अरे आगे इधर लिखिए बराबर तो होने 0 बराबर y है, तो y बराबर समझिए 0 है। यानी अगर किसी के पास 10 रुपया है या किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी 10 रुपया है, तो कहा जाएगा दोनों बराबर है, दोनों बराबर में जब है तो उसी तरह से y के बराबर यहाँ पे 0 है, तो 0 के बराबर y है, y के बराबर 0 है, दोनों को वही समझ रहा है कि y का मान कितना है 0। अब इस बार रखे हैं y का मान हम 2 रख दे रहे हैं, माइनस 2 बराबर y। यहाँ पर लिखना होगा कि x का मान हमने 2 रखा है, तो 2 गुना 4 माइनस 2 बराबर y। तो इस बार 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 2। अब इसको एक डाबा हम लोग को बनाना जरूरी आ गया, डाबा बना देंगे इसको, x और y लिखेंगे। x का मान एक बार 1 रखे हैं तो y का मान आया है 0, x का मान 1 तो y का मान 0। एक बार x का मान जब 2 रखे हैं तो y का मान यहाँ पे आया है 2, x का मान कितना रखिए 2 तो y का मान भी 2। अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे दोनों को, तो ग्राफ ये विधि में दोनों डाबा को एक बार देखेंगे कि x का अधिकतम मान कितना है, और तब देखेंगे y का अधिकतम मान कितना है। तब देखेंगे अधिकतम मान x में 2 है, यानी छोटा सा ग्राफ बनेगा, ये बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। और दोनों क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, दोनों प्लस में होगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा मान रखा गया है। यहाँ पे रखेंगे 0 1 2 और 3, कहीं बड़का बड़का मान रख देना है, 1 2 3, एक से बड़का तो आइए नहीं, यही ना अधिकतम मान। तो अब बताना होगा कि पहला डाबा को देखकर x में 2 और y में 2, x में चले 2 और y में भी 2, यानी आ जाएगा यहाँ पे x में 2 और y में 2 हो गया। उसके बाद अब x में 3 और y में 0, यानी x में 3 और y में 0, यानी y में कभी चलना ही नहीं है, इसलिए x में 3 और y में 0। अब इसको सीधा मिलान कर देना है और ये कितना है। अब इसका समीकरण भी लिख देना है, पहला समीकरण कितना है, या तो वही लिखिए टाइम लिखिए, दोनों सही होगा। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, इस समीकरण हो गया। बिंदु को अभी सबसे बाद लिखते हैं, पहले वही नहीं होगा कुछ नहीं। x में 1 और y में 0, यानी x में 1 चलना है, y में 0 चलना है, और x में 2 और y में 2, यानी x में 2 और y में 2, ये ना बिंदु होगा। तो यही बिंदु को फिर से दर्शा देना है और यहाँ से इसको ग्राफ के द्वारा खींच देना है सीधा, तो सीधा खींच देना है। इसको समीकरण भी लिख देना है, 4x
-2 वाली -4 बराबर 0। इस बिंदु को अब लिख देना है, दूर और दू माने हैं। इस बिंदु के लिए माने हैं कितना, 1 और 0। इस बिंदु के लिए 3 और 0। तो ये सब बिंदु अब ग्राफ भी दर्शा दिए। ग्राफीय विधि से इसका हल क्या होगा, इसमें ग्राफीय विधि से x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 2। x का मान 2 और y का मान 2, यही इसका हल होगा। हल बराबर यही होगा, x का मान 2 और y का मान 2। यही ग्राफीय विधि से हल निकला, ग्राफ बनकर आपका तैयार हो गया है। बताइए किसको समझ में नहीं आया है, जिसको समझ में नहीं आया है वो दोबारा पूछेंगे लोग। आज वीडियो देख रहे हैं दोबारा पुनः रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।